नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस से जो क्वेश्चन है ना वो करने वाले हैं। और ये टीआरई 4.0 के लिए किसी भी सब्जेक्ट को हो, जीके जीएस के लिए 1 से 2 नंबर यहाँ से आता ही हर एग्जाम आप पेपर में उठा के देख लीजिएगा। 1 से 2 नंबर अम्ल और क्षार से आता है। और यह बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ आप बिहार दरोगा दे या बिहार पुलिस दे या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, उसमें भी क्वेश्चन 1 से 2 रहता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे, बस एक रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में कैसा हो जाता है। मतलब नीला लिटमस के अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, तो वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल। इसको याद कैसे रखेंगे, तो अनील अनिल से रखेंगे, अ से हो जाएगा अम्ल, अ से हो जाएगा अम्ल, नौ से हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल। यानी कि अम्ल जो है ना, अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो वहाँ ये क्षार जो है ना लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। किस चीज में, तो नीला में। अब वहां पर क्या था, नीला को क्या करते, लाल में बदल देता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा सिरका, जिसको विनेगर भी बोलते हैं, किस प्रकार का पदार्थ है। ये अम्लीय पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई में 1 to 5 में। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो चलिए इसको कुछ होगा जो क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेंगे। नींबू में कौन सा अम्ल होता है यानी कि पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, यानी कि साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और एक खट्टा है, खाइएगा तो साई साई करिएगा, क्या करिएगा, साई साई, तो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही हो या दूध, दही हो या दूध, उसमें क्या चीज पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। दही और दूध को हमको कैसे लेट के पीना है, क्या चीज, लेट के पीना है, मतलब सो के पीना है, तो लैक्टिक अम्ल। बस एक याद करने का अपना ट्रिक होना चाहिए। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी, एक क्षार है। क्या है, क्षार। अगला क्वेश्चन कह रहा, और टोटल याद रखिएगा, टोटल हम 50 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, एकदम बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हाँ, कहता बेकिंग सोडा किसका उदाहरण है। तो ये क्षार, बेकिंग सोडा क्या है, एक क्षार है। कहेगा कौन सा अम्ल है, क्षार है, क्या है, तो क्षार हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कैसा होता है। तो अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। एक स्केल होता है रिएक्टर स्केल, तो उसमें बीच में होता है 7 और यहाँ से 0, इधर कम हो जाता है तो अम्लीय, अगर ये ज्यादा जाता है तो क्षारीय। और 0 से ये 14 तक के बीच मापा जाता है, 0 से लेकर कहाँ, 14 के बीच। चलिए अगला फिर क्वेश्चन कहता है क्षारीय पदार्थ का पीएच मान कैसा होता है। तो क्षारीय पदार्थ अभी बताए 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय हो जाता है, क्षारीय। और 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन कह रहा कि पीएच पैमाना कितने से कितने, अभी बताए थे 0 से 14 के बीच में पीएच पैमाना मापा जाता है। यानी कि 0 से लेकर क्या 14, 0 से 14 बीच में कितना रहता है, तो 7। ये उदासीन होता है। कहेगा वर्षा का पानी क्या होता है, तो उदासीन होता है, शुद्ध जल होता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्वाद में अम्ल कैसा होता है। तो स्वाद में खट्टा होता है, और कहेगा स्वाद में क्षार कैसा होता है, तो कड़वा होता है, और ये खट्टा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा। अभी बताए थे, अम्ल कहेगा तो खट्टा और क्षार कहेगा तो क्या हो जाएगा, कड़वा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा लाल गोभी सूचक का उपयोग किसमें होता है। लाल गोभी सूचक का उपयोग किसमें होता है, तो ये अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में किया जाता है, लाल गोभी का। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं।
तो अम्ल तथा क्षार के बीच में होने वाली क्रिया को उदासीन करण कहते हैं, उदासीन करण हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कहते हैं, एकदम धैर्य बनाए रखिएगा, ज्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, तुरंत में 50 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा उदासीनीकरण में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है। उदासीनीकरण में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो नमक और जल उदासीनीकरण में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा अम्ल कौन से आयन छोड़ता है। तो अम्ल जो है अम्ल एसिड, जिसको एसिड बोलते हैं, एसिड कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ रहता है, आयन कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है क्षार कौन से आयन छोड़ते हैं, क्षार कौन सा, तो OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस। अम्ल कहेगा तो H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। आई कहेगा कि क्षार कौन सा होगा, तो ये OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा चूना पानी किसकी पहचान करता है। तो चूना पानी किसकी होता है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा जल में घुलने वाले क्षार को क्या कहते हैं। जल में जो घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, तो क्षार, क्षार को तो क्षार ही कहेंगे। अगला 20वां क्वेश्चन आ गए हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, आई हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन NO2। इसका कहेगा मुख्य मुख्य अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो SO2 और NO2 मुख्य कारण है, इसी के कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा होती है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा खटाई में कौन सा अम्ल होता है। खटाई में कौन सा अम्ल होता है, जो खट्टा रहता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। खटाई बोल देगा या इमली बोल देगा, इमली, इमली कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल। इमली खाइएगा, जैसे गोलगप्पा खाने के लिए आदमी रहता है, कहता थोड़ा सा खट्टा वाला डाले तो टर्टर खाइएगा, तो क्या करेगा, टर्टर, इसलिए टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा पाचन में अम्ल का क्या कार्य होता है, तो भोजन को पचाना होता है। और कहेगा पाचन की क्रिया हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल। चींटी कह ले या मधुमक्खी, क्या कह ले, एक मिनट, मधुमक्खी, चींटी कह ले या मधुमक्खी कह ले, दोनों के डंक में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। याद रखिएगा चींटी और मधुमक्खी अगर आज को टच करिएगा हरदम फॉर्म में रहता है, क्या रहता है, फॉर्म, काटने के लिए हम हमेशा फॉर्म में रहता है। तो चींटी और मधुमक्खी क्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, काटने के लिए हमेशा फॉर्म में रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा, अभी बताए चींटी और मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि ये काटने के लिए हरदम हमेशा फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा अम्ल वर्षा किसे नुकसान पहुंचाती है। तो अम्ल वर्षा जब पड़ती है ना, अम्ल वर्षा का भी बताए थे, NO2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन रीजन है अम्ल वर्षा होने का। और पेड़ पौधा, इमारत एवं मछलियों को आदि को क्या करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान देखिएगा रिएक्टर स्केल पर 7 से कम, यानी कि 7 से कम बोले थे ना, ये हो जाता है अम्लीय वर्षा, यानी कि इसको क्या करा 7 से कम, यानी 5.6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये अम्लीय वर्षा का pH मान। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl। अभी बताया था हमारे पेट में भी क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 28वां क्वेश्चन हो जाएगा अम्ल की पहचान के लिए कौन सा प्राकृतिक सूचक है। अम्ल की पहचान के लिए कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हल्दी हो जाएगा, लाल गोभी हो जाएगा, गुलाबी की पंखुड़ियां हो जाएगा, ये सब क्या चीज अम्ल की पहचान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा अम्ल तथा क्षार को मिलने पर क्या बनता है, यानी अम्ल तथा क्षार को मिलने पर क्या बनता है, तो नमक और जल, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो नमक और जल बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय घोल का रंग किस का रंग मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, यानी कि मिथाइल ऑरेंज में जब मिलाएंगे अम्लीय घोल को तो गुलाबी या फिर लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा अम्लीय घोल का रंग
फिनेथिलीन लेन में क्या होता है, फेनोथिलीन में क्या होता है, तो रंगहीन हो जाता है। रंगहीन या पर कह देगा या फिर श्वेत कह देगा, क्या कह देगा, श्वेत, रंगहीन या फिर श्वेत। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा क्षारीय घोल में फिनेथिलीन का रंग क्या होता है, तो ये गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा खाने में इस्तेमाल होने वाला आम अम्ल कौन सा होता है। आम अम्ल, ये खाने वाला आम नहीं, आम मतलब कोमन, ठीक है। तो कौन सा अम्ल होता है, तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका भी बोलते हैं। खाने वाला इस्तेमाल में अम्ल कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीले लिटमस को लाल बदलने में कौन होता है, अभी बताए थे अम्ल। नीले लिटमस को यानी कि अनिल बताए थे। क्या बताए, ट्रिक क्या बताए थे, एक मिनट, ट्रिक चला था अनिल, अनील, अ से हो जाएगा अम्ल, नौ से हो जाएगा नीला और लौ से हो जाएगा अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा लाल लिटमस को नीला करने वाला कौन सा होता है, क्षार। क्या हो जाएगा, तो क्षार हो जाएगा। कहता खट्टे पदार्थ आमतौर पर होते हैं ते अम्लीय होते हैं। खट्टा पदार्थ जितना भी होता है ना, वो अम्लीय में आ जाएगा। कोई भी चीज खट्टा लीजिए, खट्टा आम ले लीजिए, कुछ भी, नींबू। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साबुन का स्वभाव कैसा होता है, तो साबुन जो होता है साबुन जिसको हम यूज करते हैं, तो वो जगह क्षारीय होता है उसका। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा उदासीनीकरण में बनने वाला नमक क्या कहलाता है। ये तो उदासीनीकरण लवण, एक क्वेश्चन रिपीट कर गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा एसिड और बेस की खोज किसने किया था। एसिड और बेस की खोज किसने किए थे, एरिनियस जो है ना, एसिड और बेस की खोज किए थे। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। अलग कहा मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी बताया था मानव के पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको सूत्र क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मानव के पेट में। कि अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा ब्लीचिंग पाउडर का स्वभाव कैसा होता है, तो क्षारीय। ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग क्या बोलते हैं, नाली उली वगैरह या फिर कहीं घर के आसपास छींटते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसका क्या होता है, पाउडर का क्या होता है स्वभाव, तो क्षारीय हो जाता है, क्षारीय रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा अम्लों के साथ धातु की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया तैयारी में, हल्दी क्षार के संपर्क में किस रंग की हो जाती है। तो हल्दी जब क्षार के संपर्क में आएगा ना, क्षार के संपर्क में, तो लाल और भूरा के रंग में हो जाता है, लाल या भूरा हो जाता है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा अम्लीय विलयन का विद्युत चालकता कैसी होती है, तो ये बहुत अच्छी होती है। अम्लीय विलयन का विद्युत चालकता कैसा होता है, तो बहुत अच्छा चालकता होती है इसमें। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार में जल मिलाने पर, क्षार में हम जल को मिलाएंगे तो कैसा, तो इसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा और उष्माक्षेपी क्रिया करने लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्लों को जल में मिलाते समय सावधानी क्यों जरूरी है। अम्ल को जब हम क्षार में मिलाएंगे तो कह रहा जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए यह उष्माक्षेपी क्रिया है और तेजी से गर्मी उत्पन्न करता है। तेजी से गर्मी उत्पन्न करता है तो इसमें ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते, सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा कौन सा अम्ल खनिज बोल रहा, कौन सा अम्ल खनिज अम्ल नहीं है, तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन को बोले ना, अभी ऊपर जाइए 7 से ऊपर जाइए तो क्षारीय होगा, क्षारीय 7 से नीचे आइए तो अम्लीय होगा, अम्लीय बीच में क्या होता है, उदासीन होता है। तो कह रहा क्षारीय न कह रहा था, क्षारीय 7 से ऊपर जा रहा है तो इसका 7 से ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा अम्लीय वर्षा से कौन सी इमारत को नुकसान हुआ है, यानी अम्लीय वर्षा अभी बताए थे NO2 और CO2, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से हो मतलब अम्लीय वर्षा होती है। और कह रहा कौन सा, ताजमहल पर देखिएगा अभी बहुत सारा अम्लीय वर्षा के कारण इमारत क्या नुकसान पहुंच रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, कहता मानव शरीर में कौन सा अम्लीयता का नियंत्रण
कौन करता है? मानव शरीर में अम्लीयता का नियंत्रण कौन करता है? तो बफर प्रणाली जो है ना, अम्लीयता का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल सीएम एजुकेशन का लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।